अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अफाक सन सीरीज़ क्लास 6 मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास लॉज ऑफ इंटीजर एंड एडिशंस क्या होते हैं। कुछ हमने लॉज पढ़े थे जैसे क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। तो ये 5 हमने पढ़े थे, क्लोजर लॉ भी था। तो उसी को देखते हुए हमने अब ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब देखिए ये हमारे पास है -8 प्लस इंटू -4। तो ये है ए, ये है प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास अब बी क्या है -4 और ए है -8, तो हमने लिख दिया -4 प्लस इंटू -8। नेक्स्ट है हमारे पास ये अब -9 प्लस इंटू -4 इक्वल डैश प्लस -9। तो ये भी हमारे पास ये हमारे पास पहला क्या आ गया, कम्यूटेटिव ला। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है ए प्लस बी। ए है -9 और बी है -4। तो बी हमारे पास अब क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता है ना, तो बी होगा -4 और ये हमारे पास -9 दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव ला होगा। अब तीसरा है हमारे पास डैश प्लस इंटू -7 इक्वल टू डैश प्लस इंटू -13। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये भी कम्यूटेटिव ला है। ये देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के होता है। तो इधर हमारे पास बी क्या है -7, तो इधर -7 आ जाएगा। इधर ए था -13, तो ये है बी प्लस ए। इधर ए है -13, तो इधर -13 आ जाएगा। नेक्स्ट है डी, डैश प्लस इंटू -5। अब ब्रैकेट है ए और बी के गिर्द और प्लस सी है, तो ये एसोसिएटिव ला है। ये है ए प्लस बी प्लस सी, और तो अब हमारे पास इधर फिर क्या होगा, ये है ए बी सी। जो मिसिंग टर्म है ना उसमें हमने देख लेना है। इधर ए -17 है, इधर ए मिसिंग है तो -17 आ गया। इधर सी मिसिंग है तो सी इधर क्या है -12। तो यहाँ से वैसे हमें पता चल रहा है कि जो एसोसिएटिव ला होता है वो 3 नंबर्स के दरमियान में होता है, तो जो एसोसिएटिव ला है अंडर एडिशन। अब है +3 प्लस इन डैश इक्वल 0। ये है एडिटिव हमारे पास इन्वर्स, ये है एडिटिव इन्वर्स कि हमने +3 में उसका उल्ट जब ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आए, 0 आए। ये है एडिटिव इन्वर्स। +3 में -3 को प्लस करें तो आंसर 0 आ जाता है। फिर लास्ट हमारे पास क्या है, ये भी कम्यूटेटिव ला हमें लग रहा है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इधर भी ए बी और सी। इधर हमारे पास ये हमारे पास इस तरह ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ए इधर हमारे पास नहीं है, तो इस साइड ए हमारे पास गिवन है 50, तो यहाँ भी 50 आ जाएगा। इधर बी हमारे पास गिवन है -13, इधर नहीं है तो बी -13 लिख दिया। इधर सी हमारे पास गिवन है -16, इधर नहीं है तो -16 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव ला। ये भी एसोसिएटिव ला है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास वेरीफाई द क्लोजर ला, और इसी तरह हमारे पास बाकी भी क्वेश्चंस हैं। कम्यूटेटिव ला इधर हमने वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव ला इधर एडिटिव इन्वर्स। तो 1 बाय 1 इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्लोजर लॉ को प्रूफ करना है। क्लोजर लॉ हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर, मतलब इक्वल इंटीजर। 2 इंटीजर का सम भी हमारे पास इंटीजर होगा। तो 2 इंटीजर्स दी हुई हैं -7 और +12 का, दोनों का सम किया तो ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, -7 ++ +12। तो 12 में से 7 जाए प्लस का 5, तो 2 इंटीजर्स का सम किया तो आंसर भी क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर आ गया। फिर है बी हमारे पास -3 और -2। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो -3 प्लस माइनस माइनस का 2, -3 -2 माइनस का 5, तो -5 में इंटीजर है। इंटीजर्स में सारे नंबर्स होते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी और 0 भी हमारे पास इंटीजर होता है। फिर है +9 और -9, इन दोनों का सम किया तो +- -9, +9 - 9 0 आ गया, 0 भी इंटीजर है हमारे पास। डी पार्ट है -15 एंड प्लस का 18, तो -15 और प्लस का 18, तो प्लस का 3 आ गया, +3 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर।
नेक्स्ट है हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है। 3 और -4, 3 है ए, पहला नंबर ए होता है, दूसरा बी होता है। तो हमने ए प्लस फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ए है हमारे पास 3, बी है -4। हमने जब आपने ए और बी इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने ब्रैकेट्स लगा कर इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो ए की ब्रैकेट, ये बी की ब्रैकेट, ए है 3, बी है -4, इसी तरह बी -4 और ए है 3। तो एक साइड पहले हम देखते हैं। अब 3 प्लस माइनस माइनस का 4, तो -4 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ गया। इसी तरह b है -4, a है प्लस का 3, -4 + 3 माइनस का 1, दोनों साइड्स बराबर आ गई तो कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो चुका है। अगर आपकी एक साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं आएगी तो मीन्स आपके सोल्यूशन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 है -8 और -5। तो फार्मूला लगाया a + b = b + a। a है हमारे पास -8 और b है -5। तो -8 a और b है -5, तो -8 + -5, तो -8 और -5 माइनस का 13। b है -5, a है -8। तो हमने -5 और -8 -13 होता है, दोनों साइड्स बराबर आ गई तो ये प्रूफ हो चुका। थर्ड है इसका -22 और -12। a है -22, b है -12। तो ए है, ये हमने ब्रैकेट्स लगा के इनकी वैल्यू पुट कर दी है। -22 प्लस माइनस माइनस का 12, तो माइनस का 34 आ गया। बी है -12, ए है -22, -12 और प्लस माइनस माइनस का 22, ये भी आ गया हमारे पास माइनस का 34। दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। इसका फोर्थ पार्ट है -16 और प्लस का 21। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस से फार्मूला आपने हर सवाल के स्टार्ट में सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, चाहे वो एसोसिएटिव हो कम्यूटेटिव हो। ए है -16, बी है प्लस का 21, -16 प्लस 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 का 21, प्लस 21 में से माइनस का 16 जाए प्लस का 5 हमारे पास आता है। फिर है बी प्लस से, तो ये हमारे पास बी है प्लस का 21, ए है माइनस का 16, तो प्लस माइनस माइनस 16, तो हमारे पास प्लस 21 में से 16 जाएँ तो हमारे पास प्लस का 5, दोनों साइड्स बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है। एसोसिएटिव लॉ 3 वैल्यूज़ के दरमियान होता है, -3, -6, -8। पहला सवाल है, फार्मूला लिख दिया a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी। तो ए की वैल्यू पुट कर दिया, ब्रैकेट लगा के हमने पुट करना है। ए की वैल्यू -3, बी है -6, सी है -8। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। -6 और प्लस माइनस माइनस का 8, -6 और -8 माइनस का 14, प्लस माइनस माइनस का 14, -3 और -14 माइनस का 17। अब दूसरी साइड करते हैं। ये है, पहला ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी। ए है -3, बी है -6 और सी है माइनस का 8। -3 प्लस माइनस माइनस का 6, -3 -6 माइनस का 9 और -8, तो -9 और माइनस का 8 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 17। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। बी पार्ट है इसका -7 + 5 और माइनस का 12। फार्मूला लगाया हमने, ए हमने पुट किया -7, बी हमारे पास है प्लस का 5 और सी हमारे पास है माइनस का 12। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस का 12, 12 में से 5 जाएँ तो माइनस का 7 आ गया, प्लस माइनस माइनस -7 और -7 माइनस का 14 आ गया। फिर हमारे पास है a प्लस बी, दूसरी साइड प्लस सी। ब्रैकेट के अंदर हमने a और b की वैल्यू पुट की, -7 प्लस 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 5, -7 में से प्लस 5 जाए माइनस का 2 आता है, और ये है हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 12 चलता आ रहा है। -2 और माइनस का 12 माइनस का 14 हमारे पास आ गया। इसका सी पार्ट है, प्लस का 11 प्लस का 17 और माइनस का 15। फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू पुट की +11, बी की वैल्यू पुट की +17 और सी है माइनस का 15। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। +17 प्लस माइनस माइनस का 15, 17 में से 15 गया, प्लस का 2 आ गया हमारे पास, प्लस 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 होता है, 11 में 2 प्लस करें 13 आ गया। फिर हमारे पास है a प्लस बी, तो a है +17 और b है प्लस का 17, +11 और प्लस का 17 प्लस का 28 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस और 15 आ गया।
28 में से 15 जाए, प्लस का 13 आता है, तो दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। डी पार्ट है इसका, प्लस का 21 प्लस 32 प्लस का 10, फार्मूला लगाया, ए है हमारे पास 21, बी है 32, सी है 10, पुट कर दिया ब्रैकेट्स लगा के, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, प्लस का 32 प्लस 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 का 10, 32 और 10 42, और 21 और 42 हमारे पास होता है 63। दूसरी साइड है ए प्लस बी और प्लस सी, तो ए प्लस बी को पहले प्लस करेंगे तो हमारे पास 53 आ गया, और प्लस 10 करें तो हमारे पास 63, ये इसकी साइड हमारे पास आ गई, दोनों साइड्स बराबर आ गए। तो हमने एसोसिएटिव लॉ ये इस तरह से प्रूफ किया। तो आज के लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए हैं। इनमें आपने फार्मूला को अच्छे से याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए। फिर आगे तो सिंपल है, इसकी प्लस माइनस है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।